वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जो है वो डीपीटी थर्ड ईयर इलेक्ट्रोथेरेपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे पहले कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स क्या होते हैं, मतलब उन जिनकी फ्रीक्वेंसी मीडियम रेंज में फॉल करती है। हमारे पास जो है लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक होती है, और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 हर्ट्ज से जो है वो 10,000 हर्ट्ज तक आ जाती है। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी। इंटरफेरेंशियल थेरेपी का मेन प्रिंसिपल ये है कि हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एक लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकें। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स कितनी रेंज के होंगे, 1000 से 10,000 हर्ट्ज के, और जो लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हमारे पास आएगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में आएगा, 50 to 100 हर्ट्ज। अब हम क्यों ये वाला मेथड यूज़ करते हैं कि हम तो डायरेक्टली भी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम क्यों जो है वो 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज़ करके जो है एक लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफेक्ट प्रोड्यूस करें? तो उसकी वजह यह है कि अगर हम डायरेक्ट जो है वो फेराडे करंट अप्लाई करते हैं या लो फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट को पेन होती है, क्योंकि टिश्यू की जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट लो फ्रीक्वेंसी करंट इज़ वेरी हाई। हमें जैसे पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी तो टिश्यूज़ की रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टिश्यूज़ की रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अब जो ये हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज़ करते हैं उसमें से जो एक फ्रीक्वेंसी है ना वो हमेशा फिक्स रहती है, वो हमारे पास होती है 4000 हर्ट्ज। एक इलेक्ट्रोड जो भी हम यूज़ करेंगे, टोटल हम 4 इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रोड में देखें तो हमारे पास जो फिक्स फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया, वो है 4000 हर्ट्ज। अब ये 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स क्यों है? क्योंकि टिश्यूज़ इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट मिनिमम रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो स्किन की वो डिक्रीज़ करेगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो करंट जो है वो बेटर पेनिट्रेट करेगा, बेटर जो है वो टिश्यूज़ में और डीप मसल्स में जो है वो जाएगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, पेन को रिलीव करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक नी जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रोड्स प्लेस की हुई हैं डिफरेंट प्लेन्स पे। ये क्वाड्राप्लेनर मेथड आ गया हमारे पास। ये वाला ए जो है ये चैनल 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों जो है ये चैनल 1 में आ गए, और ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये चैनल 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए। ठीक है, चैनल 1 में जो है वो हमारे पास 4000 हर्ट्ज फिक्स फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी करंट आ गया, और जो चैनल 2 है यानी कि बी वाली जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हमारे पास आ गया 3900 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। ठीक है, इसको जो है आप 3900 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, 4100 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, जब ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे उधर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी जिसको हम कहेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो 1 to 250 हर्ट्ज है। ठीक है, ये इतने के दरमियान आ सकती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस होगा, ये 45 डिग्री पे प्रोड्यूस होगा टू बोथ द मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। अब आप बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास ये चैनल 1 में था 4000 हर्ट्ज। ठीक है, F2 वो आ गया और F1 आ गया 3900 हर्ट्ज। तो हमारे पास यहाँ पर जो बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई वो 100 हर्ट्ज आ गई। अब इंटरफेरेंशियल थेरेपी की हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस क्या आ जाता है? सबसे पहले कि डीपर पेनिट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ेगी टिश्यूज़ को। ठीक है, करंट जो है वो मोर डेप्थ या मोर डीपर जो है वो पेनिट्रेट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है तो टिश्यूज़ की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हम जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो टिश्यूज़ की रेजिस्टेंस कम होगी और जो करंट है वो डीपर टिश्यूज़ में ज़्यादा जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी अनकंफर्टेबल स्किन स्टिमुलेशन ही होगी, यानी कि सिर्फ जिस एरिया को आपने जैसे नी को ट्रीट करना है तो उस एरिया को ही जो है वो स्टिमुलेशन होगी, उसके अलावा आसपास पे कहीं पे भी जो है वो कोई इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा। उसके अलावा क्या होगा कि ये पेन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, कैसे? बाय सिक्रीटिंग रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलिन्स। ये हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ओपिएट्स हैं जो कि हमारे पास पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूज़ करते हैं तो कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, और इंटरफेरेंशियल थेरेपी को हम क्रॉनिक केसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, क्योंकि ये फीटस को डैमेज कर सकता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है तो ये डैमेज कर सकता है फीटस को। उसके बाद कार्डियक पेसमेकर्स जिन पेशेंट को लगे होते हैं उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए कि हाई मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो रिएक्ट कर सकता है विद द मेटल्स विद द पेसमेकर्स। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एडवांटेज, या इसको हमने यूज़ करना है क्रॉनिक केसेस में। उसके अलावा थ्रोम्बस फॉर्मेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि अगर थ्रोम्बस किसी का बना हुआ है तो वो जो है वो डिसलॉज करके जो है वो कहीं पे भी जाके अक्यूमुलेट हो सकता है और आगे से जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। फीवर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
अगर हम टेंस और इंटरफेरेंशियल थेरेपी का कंपैरिजन करें तो हम जो टेंस है उसमें हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं, यानी कि 50 to 150 हर्ट्ज़ तकरीबन, ठीक है। जिसका क्या मतलब है कि ये सुपरफिशियल रिलीफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो स्किन की अगेंस्ट लो फ्रीक्वेंसी करंट वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूज़ करें तो हम इसमें 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं, जिसमें से एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, यानी 4000 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो टिश्यूज़ मिनिमम रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। टेंस जो है वो सुपरफिशियल रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंशियल थेरेपी जो है वो हमें डीपर जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती है, पेन को मैनेज करने में हेल्प करती है। टेंस के साथ जो है हम लो फ्रीक्वेंसी करंट अगर यूज़ करें तो उसको जो है वो मोर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी में मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं तो जो पेनिट्रेशन है करंट की वो ज़्यादा डीप टिश्यूज़ में हो सकती है।